स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रस शॉर्ट में बताने आई हूँ ताकि आपको पेपर में याद करते समय कोई परेशानी ना हो। देखो, श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, वियोग और संयोग। पहले हम संयोग रस का उदाहरण और परिभाषा देखेंगे। ये इसका जो है स्थायी भाव रति होता है, जहाँ पे नायक नायिका के मिलने की स्थिति का वर्णन होता है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ बिछड़ने की स्थिति का होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। लॉन्ग देखने के लिए आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर मैंने सारी वीडियोस अलग अलग डाली हुई हैं। ये शॉर्ट में लाई हूँ। इसका देखो, कहत नटत खीजत, ये वाला उदाहरण हो जाएगा। और वियोग का है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, ये वियोग रस का उदाहरण है। हास्य रस है और इसका हास्य स्थायी भाव है। और इसका उदाहरण है, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला है, या लाला जी ने केला खाया। ये मैंने उदाहरण आपको बता रखे हैं। इसे पूरा पढ़ने के लिए आप तो या तो किताब से पढ़िएगा या फिर मेरे वीडियो को देखिएगा, जो चैनल पे जाइएगा। फिर है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ। वीर रस का उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, या बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रौद्र रस का उदाहरण स्थायी भाव है क्रोध, और इसका उदाहरण उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। इस तरह हमने शॉर्ट में याद करे हैं। पहले ये शॉर्ट में याद करने का रीज़न ये है कि जब हम याद कर लेते हैं इन सब उदाहरणों को, तो हमें ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सा उदाहरण कौन से रस का है। इस चीज़ को याद करने के लिए मैंने शॉर्ट में भी एक वीडियो बना दी है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, इसे निर्वेद भी बोल देते हैं। इसका उदाहरण रघुपति राघव राजा राम। अद्भुत रस, अद्भुत का विस्मय है स्थायी भाव, और इसका उदाहरण है बिन पद चले। और भयानक रस का भय स्थायी भाव है, और इसका उदाहरण है, एक और अजगर लखई एक और मृगाय, विकट बटोई बीच में ही परियो मूर्छा खाए। विभत्स रस का जुगुप्सा स्थायी भाव है, और इसका उदाहरण है, सिर पर बैठो आँख काग दो खाद निकारत, और इसे जुगुप्सा भी कहते हैं विभत्स रस को। और वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस स्नेह होता है, छोटे छोटे बच्चों की जो बचपन में बातें होती हैं। इनकी परिभाषाओं को पढ़ने के लिए शॉर्ट में मेरे वीडियो को मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। मैया मैं नहीं माखन खायो, या मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। भक्ति रस का, जिसमें भगवत भक्ति होती है, ये स्थायी भाव है इसका। रघुपति राघव राजा राम, या मेरे तो गिरधर गोपाल, या चरण कमल बंदो हरे राई, कोई सा भी उदाहरण इसका हो सकता है। अब देखिए छंद हमारे कोर्स में चौपाई छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसकी परिभाषा हम इस तरह लिख सकते हैं कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, कुल 64 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटू श्याम सलोने गात। अब देखिए, सोरठे में पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, दूसरे चौथे में 13-13 होती हैं। इसका उदाहरण है, जो सुमृत सिद्धि हो, या लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा। रोला देखिए, इसके 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं, और पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। कुंडलिया, ये इसमें 6 चरण होते हैं, और ये आपस में रोला और सोठा से गुथे रहते हैं, जैसे कुर्सर कुंडली मारे रहता है, इसलिए इसे कुंडलीय छंद भी कहते हैं। इसका उदाहरण कोई संगी, ये वाला है। हरि गीतिका देखिए, 13, इसमें पहले और तीसरे चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में 12 होती हैं। इसका उदाहरण खंगवृंद ये है। और बरवे का है, इसमें पहले तीसरे में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण तुलसी राम। किताब में उदाहरण दिए हुए हैं, और वैसे भी मैंने शॉर्ट में वीडियो डाल रखी है, बड़े अच्छी तरह से उसकी परिभाषा उदाहरण उसमें समझाए गए हैं। ये तो शॉर्ट वीडियो है, तो इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं समझाया जा सकता, इसलिए देखिए। अब अलंकार देखिएगा। सबसे पहला ये 3 अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक और सलेस। ये होते हैं शब्द अलंकार। यहाँ पे जिस पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है, जैसे रघुपति राघव राजा राम। दूसरा है यमक अलंकार, जहाँ कोई एक शब्द एक बार या 2 बार आए और अर्थ अलग अलग प्रकट करे, तो वहाँ पे
यमक अलंकार हो जाता है। उदाहरण देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादक तादिकाय, या पाए बोराए वा खाए जग पाए जग खाए बोराए। श्लेष अलंकार जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ कई सारे अर्थ निकले, तो उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अब उपमा अलंकार का उदाहरण देखिए, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता या तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जहाँ पे उपमेय उपमान में समान धर्म या गुण के आधार पे तुलना की जाए, समानता की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इसके वाचक शब्द हैं, उपमा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं सा सी से सम। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है और इसके वाचक शब्द होते हैं जनो मानो जनु मनु जनु आदि। अब इसका उदाहरण देखिए, सोह तोड़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमली शैल पर आत्यु पर्यो प्रभात। रूपक अलंकार देखिए, जहाँ उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए अभिन्नता दिखाई जाए, यानी भेद रहित आरोप हो, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई। अब भ्रांतिमाला अलंकार देखिए, जहाँ पे भ्रम हो जाता है और भ्रम होने के कारण क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उपमेय उपमान में भ्रम हो जाता है, क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये उदाहरण है इसका भ्रांतिमान का। अब देखिए आगे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में संदेह बना रहता है, क्रिया नहीं होती है, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। देखिए संदेह अलंकार का उदाहरण, सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। अब अगला देखिए, अतिशोक्ति अलंकार है। ये अतिशोक्ति अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की बड़ा चढ़ा करके प्रशंसा की जाए, वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये कौन सा अलंकार हो गया है? अतिशोक्ति अलंकार हो गया है। अब इसके बाद हमारा जो है ये है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में जहाँ उपमेय और उपमान, जहाँ उपमेय तथा उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, यानी उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। दृष्टांत अलंकार, एक बात को कह के उसको स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कहना, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पापी मनुष्य भी आज राम राम निकालते हैं, देखो भूखे भेड़िए कैसे मुख आंसू ढालते हैं। अब देखिए अनन्वय अलंकार, यहाँ उपमेय उपमान का अभाव होता है और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जैसे नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर। अब मुझे आशा है आपको ये रस छंद अलंकार सब आसानी से समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा। थैंक यू सो मच। आपको बहुत लाभ होगा परीक्षा में।